बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। तो आज आपकी खिदमत में मैं एक ऐसी टिप लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर्स की फ़ाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। यानी कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जिन्हें आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये परमानेंट फाइल्स किस पर्पज़ के लिए होती हैं और क्या कामकारी होती हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जब एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो रैम पे वो कम्प्लीटली तौर पे लोड नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ फाइल्स प्रोसेसर हार्ड डिस्क पे लोड करता है और हार्ड डिस्क को के उस पार्ट को एज आ रैम ही कंसीडर कर रहा है। ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर रन होता है कुछ फाइल्स उससे पहले लोड होती हैं हार्ड डिस्क पे भी और मेमोरी में भी। कुछ फाइल्स जब रन हो रहा होता है तब होती हैं और कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जब वो कंप्यूटर सॉरी वो प्रोग्राम जब शट डाउन होता है यानी बंद होता है कंप्यूटर, तो तब वो फाइल्स होती हैं। तो रैम पे भी होती हैं ये फाइल्स और ये हार्ड डिस्क पे भी होती हैं। तो बेसिकली रैम जब कंप्यूटर एक दफ़ा रीस्टार्ट या बंद किया जाता है या शट डाउन किया जाता है तो उस वक्त ऑटोमेटिकली सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। लेकिन हार्ड डिस्क में से ऐसा नहीं होता। तो हार्ड डिस्क में से आप डिलीट करने के लिए मैनुअली डिलीट करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले विंडो का बटन और आर प्रेस करना है। ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर इस तरह का विंडो का बटन होगा और ये आर का बटन, इसे रन ओपन हो जाएगी। ठीक है। और रन में आपने सबसे पहले लिखना है टेम्प। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने परसेंटेज का साइन और यहाँ पे टेम्प लगाना है। ठीक है। और थर्ड पे आपने प्री फैच। ठीक है, प्री फैच। मैंने क्योंकि अभी अभी डिलीट की हैं थोड़ी देर तकरीबन पहले, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे इतनी फाइल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने एक माह या 10-15 दिन गुजर गए हों तो आपके पास यहाँ पे कम से कम 200-200 300-300 फाइल्स जमा हो जाती हैं। तो ये बिला वजह एक तो मेमोरी कंज्यूम कर रही होती हैं, हार्ड डिस्क भी कंज्यूम कर रही होती हैं और दूसरे नंबर पे आपका प्रोसेसर की स्पीड भी स्लो कर रही होती हैं। तो इन सब को आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करके यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है। और कुछ फाइल्स तो डिलीट हो जाएंगी लेकिन कुछ फाइल्स नहीं डिलीट होंगी। वो इसलिए कि आपके पास कुछ फाइल्स यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। ये टेम्प का और इस टेम्प, ठीक है, ये वो टेम्प है जो हमने परसेंटेज के साइन के साथ टेम्प ओपन किया था। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप डाटा लिखा हुआ है। ऐप डाटा का मतलब कि आमिर नदीम जो यूज़र है उसने जितनी भी उसके सॉफ्टवेयर ने डाटा यूज़ किया है यानी टेम्परेरी फाइल्स, मतलब कि जो उसने इस पे रखी हैं टेम्परेरी फाइल्स वो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। और ये विंडो की जो टेम्परेरी फाइल्स हैं यानी विंडो जो यूज़ कर रही होती है तो वो फाइल्स जो होती हैं वो सारी यहाँ पे होती हैं। और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं वो इस परसेंटेज वाले टेम्प में होती हैं। तो इन सब को भी यहाँ से डिलीट करके और यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने तो पहले की हुई हैं इसलिए, और इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से कंप्यूटर में से परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ से ये सारी फाइल्स कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेनी है और डिलीट कर देनी है। ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एक तो आपकी ये सी की जो ड्राइव है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले जो मैंने डिलीट किए हैं वो राउंड अबाउट भी 1.3 GB थी। ठीक है। बल्कि इससे भी मेरे ख्याल से ज़्यादा थी। तो इस तरह आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं और अपने प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क की स्पेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट पे आपको मैं बता दूं कि
डाउनलोडिंग एड्रेस, उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जस्ट टाइप करना है ट्यूट्स बाय आमिर नदीम, ठीक है, NADEE और M। और अगर आपको ईमेल एड्रेस किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी ईमेल एड्रेस पे आमिर नदीम विदाउट स्पेस 938@gmail.com, ठीक है। तो लिखाई तो थोड़ी सी यहाँ पे, चलें, इट्स ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।